तो स्टेफिसाइकिलिया का पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा या फिर इसकी स्टोरी बेसिस के थ्रू समझते हैं। ठीक। तो स्टेफिसाइकिलिया में जो मेन आपको देखने को मिलेगा वो है इसका डिग्निफाइड, जो इसका मान सम्मान। ये बंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे इसकी अपमान हो। ठीक है, मींस इसका ऑनर पे हार्म हो, तो ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ये, ठीक है, बट अपना गुस्सा दिखाते नहीं है, वो अपने गुस्से को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेफिसाइकिलिया में कंप्लेंट्स आती हैं। तो मोस्टली स्टेफिसाइकिलिया में इमोशंस का सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने इसका इंसल्ट कर दिया तो इंसल्ट करने के बावजूद भी वो गुस्सा होकर रह जाएगा, अपने में ही गुस्सा होकर रह जाएगा, किसी से कुछ कहेगा नहीं, बट उसी चीज को लेके ये सोचता रहता है। ठीक है, और अपने अंदर दबा के रखेगा। तो ये कंडीशंस आपको स्टेफिसाइकिलिया में देखने को मिलती है। इवन इमोशंस को तो सप्रेस करता है ये, सेक्सुअल डिजायर को भी सप्रेस करता है। ठीक है, स्टेफिसाइकिलिया में काफी ज्यादा सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलती है। अगर स्टेफिसाइकिलिया की शादी ऐसी वुमेन से हो गई जो कि सीपिया है, ठीक है, सीपिया को तो वैसे भी अवर्जन टू क्वेश्चन है, और स्टेफिसाइकिलिया कहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्टेफिसाइकिलिया अगर अपनी वाइफ से कहता है सेक्सुअल के लिए तो उसको इंसल्टिंग लगता है, जिसकी वजह से वैसे स्टेफिसाइकिलिया में हाईली सेक्सुअल डिजायर है, बट अपनी सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करके रहता है। ठीक है, कि कहीं उसकी इंसल्ट ना हो जाए, वाइफ उसकी कहीं इंसल्ट ना कर दे। तो जहां भी कहीं उसका अपमान होता है, उसके ऑनर को हार्म पहुंचता है, तो वहां वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। ये जो होता है स्टेफिसाइकिलिया का पर्सन वहां से बिलोंग करता है जहां का स्टेटस काफी हाई हो। ठीक है, काफी ज्यादा डिग्निफाइड देखने को मिलते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके अभिमान को लेके काफी ज्यादा ये सोचता रहता है कि मेरा क्या होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इमोशंस का सेपरेशन, सेक्सुअल डिजायर का सेपरेशन, काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड फीलिंग कि उसका अपमान किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की किया है कैंसर ने। कैंसर एक स्टेशन पे एक बंदे से मिलते हैं, ठीक है, और उस बंदे को वो बहुत ज्यादा सुना देते हैं, मीन उसकी कोई गलती होती है तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सुना देते हैं, बट वो बंदा उनसे कुछ नहीं कहता है पलट के, और जब वो घर जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। मीन्स उसने किया क्या, अपने एंगर को सेपरेशन किया। जब वो अपने एंगर को सेपरेशन कर रहा है और उसका क्या किया, इंसल्ट किया गया। ठीक है, स्टेशन पे क्या किया गया, उसका इंसल्ट किया गया, जिसकी वजह से वो अपने घर पे जाके बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो यही चीज, एक कहावत है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को पकड़ने के समान है, जिसमें आप खुद ही जलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्रोध को पाले रख रहा है, मीन्स अपने अंदर ही अंदर रख रहा है, तो जिसकी वजह से इसका खुद से प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी या फिर कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाएंगी। इसको जो दिया जाता है वो रिकरेंट स्टाइल्स की कंडीशंस में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। अगर ईयर के बिहाइंड ईयर अगर इरप्शंस देखने को मिल रहा है तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी कंप्लेंट्स है जो पे स्टेफिसाइकिलिया को इंडिकेट किया जाता है। तो आप लोग हमेशा ये याद रखोगे कि काफी ज्यादा इसमें सेपरेशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ एंगर देखने को मिलता है। हाँ, पल्स भी स्टाइल के लिए सेपरेशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है, लप्पा भी है, लप्पा थ्रेपेटिक के बेसिस पे जाता है। सेपरेशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ एंगर देखने को मिलता है। ठीक है, अपने दूसरों से इसको काफी ज्यादा, मतलब दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा सोचता है इस चीज के बारे में। वेरी सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, समाज में अपनी जगह बनाना चाहता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कोई उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है स्टेफिसाइकिलिया में, जिसकी वजह से इसको हर्टफुल फीलिंग होगी, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। हमने बताया था अगर स्टेफिसाइकिलिया की बंदे सीपिया लेडी के साथ हो जाती है शादी, तो जिसकी वजह से अपनी सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करके रखेगा, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती हैं। ठीक है, अब कोई आपके सामने, कोई ऐसा बंदा है आपके सामने जो कि आपको बहुत ज्यादा सुना रहा है, ठीक, तो आप दो चीज कर सकते हो। वॉइस क्लियर नहीं है आसिफ, आपको भी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? नेटवर्क तो यहाँ प्रॉपर है? ठीक है, नीलम मैम शायद आपका नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा। तो अगर जहाँ पे किसी बंदे ने आपको बहुत ज्यादा सुना रखा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका अपमान किया हो, तो आप दो वे में रिएक्ट कर सकते हैं। या फिर शांत होकर उस चीज को बर्दाश्त करें, ठीक है, या उसको अपोज करें। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो अपोज नहीं करता, ये क्या करता है, शांत होकर चीजों को सुनता रहता है। कभी भी ये लोग दूसरों को नाराज नहीं करेंगे जब एक लिमिटेशंस क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एंगर अटैक का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बंदे होते हैं आफ्टर मास्टरबेशन भी, मास्टरबेशन के बाद भी इन्हें काफी ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। सेक्सुअल मैटर को लेकर काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको अकेला रहना पसंद है। सॉलिट्यूड डिजायर, टिमिडिटी की कंडीशन, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल करते हैं, जहां इन्हें नहीं बोलना होता है या जहां उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ पर बोलूंगा तो मेरे अपमान होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं। डिग्निफाइड होते हैं तो डिग्निफाइड को कुछ सोच समझ के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने एक हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। तो इनको रातों में नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। ब्रेन फैक की कंडीशन, क्योंकि काफी रातों से अगर कोई बंदा सोता नहीं है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है, या फिर ब्रेन फैक की कंडीशंस देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा थकावट होनी चालू हो जाती है। ठीक है, मिस्टेक्स इन राइटिंग, कोई चीज लिखने में या फिर एडिंग कैसे करनी है मैथमेटिक्स में, इसको प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशंस, इसको फोरहेड पे बॉल लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। फोरहेड पे इसको ऐसा लगता है कि कोई बॉल है जो कि इधर उधर मूव कर रही है, जैसे कि सीपिया में उसके इनर पार्ट्स में देखने को मिलता है। कोई भी ऑर्गन है या कोई भी पार्ट है बॉडी का, उसमें इनर बॉल लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। अगर किसी का पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, जिसके मतलब पोस्ट सर्जिकल के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, तो उसमें भी स्टैटिसाइगरिया को इंडिकेट किया जाता है। इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, मेन सिस्टाइटिस की कंप्लेंट्स में सेक्सुअल की वजह से, सेक्सुअल की वजह से काफी ज्यादा सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो उस कंप्लेंट्स में भी इसको इंडिकेट किया जाता है।
हमेशा इनको जो डिजायर रहती है वो वाइन की चीजों को, क्या चाहिए इनको, ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, ठीक है। मिल्क की भी क्रेविंग देखने को मिलती है, टबैको की क्रेविंग देखने को मिल रही है, एंड मेंटली ये काफी ज्यादा लैसिवियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यंग मैरिड वुमेन में क्वेश्चन के बाद में या फिर लेबर के बाद में कोई कंप्लेंट्स आ रही है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर यूरिन कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से स्टैफिसाइक्लिया को इंडिकेट किया जाता है, ठीक। वैकेक की कंडीशन, टूथ डिकेइंग की कंडीशंस, या फिर यूरिथ्रा में बर्निंग हो रही हो, जब पेशेंट यूरिनेशन पास आउट नहीं करता है उस टाइम पे अगर यूरिथ्रा में बर्निंग होती है तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में भी स्टैफिसाइक्लिया को इंडिकेट किया जाता है। तो ये उसकी रही कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस या फिर उसका स्टोरी फॉर्म कि हमें स्टैफिसाइक्लिया को कैसे ध्यान में रखना है। तो जो मेन फीलिंग देखने को मिलती है स्टैफिसाइक्लिया की वो है उसकी डिग्निटी, ऑनर, ठीक है। एक नोबल वर्थ मींस हाई स्टैंडर्ड को लेकर ये जन्म लेता है, जिसकी वजह से अपने स्टैंडर्ड, अपने मान सम्मान को एक हाई पोजीशन पे रखने की कोशिश करता है। ही फील्स दैट ही शुड लाइव अप टू हिज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर, और उसी के साथ वो पूरी जिंदगी करता है, काटता है। तो विच इज ऑफन फार मोमेंट देन, मतलब ये चीज देखने को मिलती है उसमें, ठीक है। अगर इसको अनडिग्निफाइड कर दिया गया मींस इसकी ह्यूमिलेट कर दिया गया, फिर इंडिग्नेशन की कंडीशन कर दी गई, मॉडिफाइड कर दिया गया, उसके मान सम्मान को हानि पहुंचाई गई, तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती हैं। सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा देखने को मिलता है स्टैफिसाइक्लिया में, ठीक है। सी इज रिजर्व बट विद स्वीटनेस, हमेशा लोगों से ये कम बात करेगा, बट जब भी करेगा तो प्यार से बात करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्यार से बात करेगा तो मीन सामने वाले भी उससे कोई प्यार से बात करेगा, तो इसकी वजह से वो हमेशा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आता है, मीन्स स्वीटनेस के साथ पेश आएगा। बिथॉल्करसन ने बोला है कि काफी ज्यादा ये क्लोज पर्सन होते हैं, रिजर्व पर्सन होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, या फिर जिससे भी बोलते हैं बहुत विनम्रता से बात करते हैं, ठीक है। सिंपैथी की कंडीशंस आपको स्टैफिसाइक्लिया में भी देखने को मिलती है। राजन सस्कार ने ये बोला है कि जो इसकी सेंसिटिविटी है स्टैफिसाइक्लिया में वो बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है इसकी डिग्निटी को लेके। अगर कोई इसको इंसल्ट कर दे, ह्यूमिलेट कर दे, कोई मार दे, पीट दे, तो कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है, जो कि इसका मेन थीम है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एंगर, एंगर को भी ये सप्रेस करके रखता है। और उस चीज के बारे में अभी हमने क्या दिया था, कैंसर का एक एग्जांपल दिया था कि कैंसर एक बंदे से स्टेशन पर मिले थे, और ये जो बंदा था वो स्टैफिसाइक्लिया का था। शायद इस बंदे ने कुछ उनसे जो कैंसर से कुछ चीज हो गई थी, ठीक है। तो कैंसर ने इनको बहुत ज्यादा सुनाया, बहुत भला बुरा कहा, बट इसने पलट के एक जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो घर पे जाके इस चीज के बारे में सोचता रहा और उसकी लाइफ में कंप्लेंट्स आनी चालू हो गई, ठीक है। स्लीपलेसनेस की कंडीशंस, पेशेंट को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर वो किसी से कुछ कहेगा तो सामने वाला और ज्यादा कुछ कहेगा, बट इनको क्या रहता है, एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी होती है, सोसाइटी में एक पोजीशन अपनी मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत भी कोई इनसे कुछ कह देगा तो इनको हार्म कर जाएगा, हर्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा चिंता करना चालू कर देते हैं हर एक चीज को लेकर। टिमिडिटी की कंडीशंस देखने को मिलती है, इनडिफरेंट, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होती है, हमने बताया था, बट ये अपनी सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। लासिवियस ड्रीम्स आएंगे, लासिवियस थॉट्स आएंगे। इंपोर्टेंसी की कंडीशंस में भी स्टैफिसाइक्लिया बहुत अच्छा काम करती है। सेक्सुअल इमिशन, अगर किसी का मॉडिफिकेशन की वजह से, अपमान की वजह से किसी को सेक्सुअल इमिशन की कंडीशंस देखने को मिलती है, या इंपोर्टेंसी की कंडीशंस देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में भी हम स्टैफिसाइक्लिया को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा फियर, इवन ये जो बंदे होते हैं अपनी शैडो से भी डर जाते हैं, अगर इनको कोई अपनी परछाई भी देखने को मिल जाती है तो उस चीज से भी लेके काफी ज्यादा डरना चालू कर देते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि कोई पीछे है। ये सिम्टम आपको मीडोराइनो में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अपनी कहीं वाइफ को ना खो दे, मींस जब इनको सेक्सुअल डिजायर होती है तो जिसकी वजह से अपनी वाइफ से नहीं कह पाते हैं, ठीक। अगर ये अपनी वाइफ से कहेंगे तो इनको इंसल्टिंग फील होगी, तो जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि वाइफ इनको छोड़ ना दे, ठीक है। तो ये कंडीशन से देखने को मिलती है। हाई प्लेसेस से फियर आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड, चैग्रिन, या फिर इनका अपमान किया गया हो, इनको प्लेस ना किया गया हो, प्लेजर ना दी गई हो, तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आती है। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, हमने बताया था आफ्टर सर्जरी किसी को कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है, यूरिन अफेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी इंजरी लगी हो जैसे कि नाइफ से, जो नाइफ से क्लियर कट इंजरी देखने को मिलती है, इंसिजनल इंजरी, तो उसमें भी हम स्टैफिसाइक्लिया का यूज करते हैं, ठीक है। ओनेज्म की वजह से, सेक्सुअल डिजायर एक्सेस होने की वजह से भी कंप्लेंट्स आती हैं। वाटर फ्लूइड्स के लॉस होने की वजह से, मॉडिफिकेशन, अनमेरिटेड इंसल्ट मींस काफी ज्यादा उसका इंसल्ट किया गया, इंडिग्नेशन मींस इसी टाइप का जो पूरी स्टैफिसाइक्लिया की थीम है इसी के अराउंड इन्वॉल्व करेगी, इंसल्ट, डिग्निफाइड, ठीक है। ऑनर, प्राइड, चैग्रिन, रिजर्व डिस्प्लेजर, पूरी स्टैफिसाइक्लिया आपको इसी चीज के नाम से जानी जाती है। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ स्टैफिसाइक्लिया में भी देखने को मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें ग्रीफ की कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि नाट्रम्यूर, इग्नेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन है, कॉस्टिकम, तो इसमें से वन एक ग्रीफ की रेमेडी है। बट इसमें जो स्टैफिसाइक्लिया में क्या देखने को मिलता है कि ये हमेशा क्या करता है, स्वीटनेस के साथ बिहेव करता है, लोगों के सामने, लोगों के फेस पे हमेशा अच्छा अच्छा बिहेव करेगा, और उसके अंदर भी कोई भी कड़वाहट नहीं रहती लोगों के लिए। डे टाइम पे काफी ज्यादा स्लीपी रहते हैं, बट रात में ये सो नहीं पाते, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फैटिकनेस होना चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा थकावट होनी चालू हो जाती है। नर्वस वीकनेस की वजह से भी कंडीशन देखने को मिलती है, जब ज्यादा ओवर एक्सर्शन कर ले, ब्रेन फैट की कंडीशन, ठीक है। एपेटाइट, इनको मिल्क की काफी ज्यादा डिजायर देखने को मिलती है, रस्ट टॉक्स में भी है, ठीक है। वाइन की क्रेविंग होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की क्रेविंग होगी, या फिर टबैको की। हेड में हमने बताया क्या, फोरहेड में इसको वॉल लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है, या फिर काफी ज्यादा कंफ्यूजन। एक और चीज देखने को मिलती है, लॉस ऑफ मेमोरी, राइटिंग में मिस्टेक करेगा, बोलते बोलते भूल जाएगा कि क्या वो बोलने वाला है। इसका जो हेडक होता है, थोड़ा बहुत भी अगर अपने हेड को मूव करेगा तो जिसकी वजह से इसको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाएंगी, और जो इसका सिर दर्द होता है ऐसा लगता है कि इसको कंप्रेस किया जा रहा हो, ठीक है।
कानों में से आवाजें आती हैं। तो इस टाइप की चीजें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट रेमेडी है इस कंप्लेंट्स के लिए, वो है टूथेक। टूथेक में भी इसको बहुत ज्यादा इंडिकेट किया जाता है। अगर किसी को मेंसेस के टाइम पे टूथेक की कंडीशन देखने को मिल रही है, टूथ बहुत जल्दी सड़ जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि क्रियोजोटम है, स्टेफिसाइकिलिया है, ट्रिजा है, प्लांटागो की मेडिसिन है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि टूथेक की कंप्लेंट्स में इंडिकेट किया जाता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर किसी को कोई फूड पार्टिकल टच कर गया टूथ से, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली उन्होंने, तो जिसकी वजह से इनको कंप्लेंट्स आ जाती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से, खाने से, या फिर उन्होंने कोरियर को इनहेल किया तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आती है। बट जब ये कोई चीज चबा के खाते हैं, वाइटिंग करेंगे, च्युइंग करके खाएंगे, तो इनकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट नहीं होगी। मींस प्रेशर से इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इनके जो दांत चढ़ते हैं वो एजेस से दांत चढ़ते हैं साइड से, ठीक है। डिजायर और अवर्जन की बात करें तो स्टिमुलेंट्स, मिल्क बता चुके हैं अभी, इनको काफी ज्यादा मिल्क की चीजों की डिजायर होती है, सूप भी इनको काफी ज्यादा पसंद होता है। रेस्पिरेशन, तो डिस्निया, काफी ज्यादा पेशेंट को कंस्ट्रक्शन लाइक का सेंसेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली क्वेश्चन के टाइम पे या फिर समानल इमिजन के टाइम पे काफी ज्यादा इसको डिस्निया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हमने बताया ही था कि इसको आफ्टर मास्टरबेशन भी गिल्टी फीलिंग करता है, ठीक है। सेक्सुअल थॉट्स रहते हैं, सेक्सुअल एक्सेस रहती है, बट उस चीज के बारे में इसको गिल्ट भी बहुत ज्यादा होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा डिग्निफाइड जो पोजीशन है उसको हार्म पहुंचेगा, मेरे मान सम्मान को नुकसान होगा। तो इस चीज को लेकर ये चीज दिक्कत रहती है इसमें। कफ की कंडीशन, ठीक है, जिसमें इसका जो कफ देखने को मिलता है स्पेशली डे टाइम पे देखने को मिलेगा, इंडिग्नेशन की वजह से या फिर वैक्सेशन, किसी ने इसका अपमान किया जिसकी वजह से कफ की कंडीशन देखने को मिल रही है, या फिर इसने एंगर को अपने सप्रेस किया गया हो, ठीक है। जब भी अपने ये टीथ को क्लीन करते हैं तो क्लीनिंग द टीथ से कफ इसका एग्रीवेट होता है, टबैको स्मोक से या फिर मीट खाने की वजह से भी इनको कफ अराइज हो जाता है। बट इनका जो कफ मोस्टली देखने को मिलता है वो है डे टाइम, ठीक है, दिन में कफ देखने को मिलेगा। या फिर मीट वगैरह खा लें तो कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे इस टबैको को स्मोक करेंगे तो इनका कफ एक्साइट कर जाएगा, या फिर अपने दांत को साफ करेंगे तो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लेंट है इसकी सेक्सुअल एक्सेस और इसके बैड इफेक्ट्स। काफी ज्यादा इसमें सेक्सुअल डिस्टर्बेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, सेक्सुअल एक्सेस, सेक्सुअल एपेटाइट बहुत ज्यादा होती है, या फिर मास्टरबेशन की टेंडेंसी, ठीक है। इसका बैड इफेक्ट्स होने की वजह से कंप्लेंट्स आते हैं। पाठक सर ने ये बोला है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन की कंडीशंस में भी स्टेफिसाइकिलिया वन ऑफ द मेडिसिन है। सेक्सुअल मैटर को लेकर काफी ज्यादा सोचता है जिसकी वजह से ये अकेले रहने की डिजायर होगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस। एक और चीज देखने को मिलती है आफ्टर कैथेटर, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कैथेटर लगा हो जिसकी वजह से यूरिन कंप्लेंट हो तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंसी की कंडीशंस। नेक्स्ट कंप्लेंट इसकी वैकेक। वैकेक में कब, जब पेशेंट रात में सोने जाता है या फिर सुबह उठने से पहले, मींस बेड से नहीं उठा, बस उसकी आंखें खुली हो, उठने से पहले इसको वैकेक की कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर होती है। कोवाल्ट मैट भी एक मेडिसिन है जिसमें सेक्सुअल एक्सेस की वजह से कंप्लेंट्स आती है, मींस वैकेक की कंप्लेंट देखने को मिलती है। अर्थराइटिक नोडोसाइटिस, जॉइंट्स में कोई अफेक्शन हो, फिंगर्स में कोई अफेक्शन देखने को मिल रही हो, या फिर जहां पे इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, सेपरेशन की कंडीशन। कोलोफाइलम, कोलोफाइलम भी फिंगर जॉइंट्स में अच्छी मेडिसिन है, कॉल्चिकम भी है, ठीक है। यूरिनरी अफेक्शंस में देखो लिखा है वर्निंग इन द यूरेथ्रा व्हेन नॉट यूरिनेशन, जब पेशेंट यूरिनेशन पास आउट नहीं करता है तब भी उसको यूरिनेशन में मतलब यूरेथ्रा में वर्निंग होती है। काफी ज्यादा अर्जिंग देखने को मिलेगी, वाटरी यूरिन पास आउट होती है, ठीक है, घंटों तक पेशेंट बैठा रहेगा यूरिन पास आउट करने के लिए। किन कंप्लेंट में देखने को मिलती है आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद में अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है, या फिर कोई ऐसी लेडी है जिसको लेबर के टाइम पे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रखी हो तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा से इसको ऐसा लगता है कि ड्रॉप ऑफ यूरिन क्या कर रही है, रोल कर रही है। यूरेथ्रा में वर्निंग, प्रोस्टेटिक ट्रबल्स देखने को मिल रही है, प्रोस्टेटिक कोई कंप्लेंट्स हो, या आफ्टर यूरिनेशन उसको ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरीके से कंप्लीटली खाली नहीं हो पाया है, ठीक है। सिस्टोसील की कंप्लेंट्स या फिर हनीमून सिस्टैटिस। ओवरी के बाद में कोई कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है आफ्टर ऑपरेशन, अगर ओवरी का ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से कंप्लेंट्स हो रही है, ब्लैडर बहुत ज्यादा इरिटेबल देखने को मिलेगा, और हमने क्या बताया, हनीमून सिस्टैटिस, ठीक है। रैक्टम में इसकी जो स्टूल होती है वो जब फ्लैटस को पास आउट करता है तो इसका इन्वॉल्यूंटरी स्टूल भी पास आउट हो जाती है, डायरिया की कंडीशन। ठंडे पानी की वजह से अगर कोई ठंडा पानी पी लेता है जिसकी वजह से डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। स्टूल से पहले काफी ज्यादा इसको कटिंग पेन होगा कि चुभन होगा, नाइफ से काटा जा रहा है, बट स्टूल के टाइम पे काफी ज्यादा टेनिसमस होगी, या फिर ऐसा लगेगा कि फ्लैटस डिस्चार्ज हो रखी हो। कॉकेक्स इंजरी में भी इसको इंडिकेट किया जाता है, अगर कोई पेशेंट कॉकेक्स के वल कहीं गिर गया हो तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आ रही हो, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी अगर कॉकेक्स रीजन में पेन हो तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो कुछ स्पाइन इंजरी की मेडिसिन है जैसे कि कैस्टर इक्वाई, ठीक है, हेपारिकम, रूटा, मेजेरियम और बैलिस, ये कुछ मेडिसिन है जो कि स्पाइन इंजरी में इंडिकेट किया जाता है। कौन कौन सी है, कैस्टर इक्वाई, हेपारिकम, रूटा, मेजेरियम और बैलिस, ठीक। तो इसको क्लियर कट वुंड्स जैसे कि नाइफ से इंसीज्ड वुंड हो गया हो, मैकेनिकल इंजरीज, कोई शार्प कटिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन के टाइम पे, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कोई इंजरी कॉज हो गई हो, ठीक है, लैसरेटेड वुंड देखने को मिल रही हो, ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, या फिर स्प्लिंटर, इस टाइप का उसमें सेंसेशन देखने को मिलता है कि जो इसकी स्किन होगी वो छिल जाएगी, लैसरेटेड हो जाएगी, घाव बन जाएगा। इसका जो पेन होगा वो स्टिंगिंग पेन होगा, ऐसा लगता है कि नाइफ से उसको काटा जा रहा है। स्टिचिंग पेन काफी ज्यादा मार्क्ड होगा स्पेशली नर्व्स के अराउंड, नर्व्स में जो इंडिकेटेड रेमेडी है वो हेपारिकम भी है, ठीक है। स्टिचिंग पेन देखने को मिल रहा हो हार्ट के रीजन में, काफी ज्यादा चुभन हो रखी हो, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से कहीं पे भी चुभन देखने को मिल रही है तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो इसका एग्रीवेशन का है मेंटल अफेक्शन, या कि किसी को गुस्सा, सेपरेशन ऑफ एंगर की वजह से कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, ग्रीफ, मॉडिफिकेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड्स की कंडीशन, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से कंप्लेंट्स आ रही है, या फिर कोई अफेक्टेड पार्ट जहां पे भी कोई इंजरी हुई हो, या फिर कुछ भी कंडीशन देखने को मिले, जो भी पार्ट अफेक्टेड होगा उस पार्ट को अगर टच कर लिया जाए तो जिससे उसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती है। ब्रेकफास्ट को आराम मिलता है वार्म से नाइट में, ठीक है, जब भी पेशेंट रेस्ट कर लेगा तो उस टाइप से इसको आराम मिलता है। बाकी की कंप्लेंट्स में भी इसको इंडिकेट किया जाता है
इम्पोर्टेंसी की कंप्लेंट्स में भी रिकरेंट स्टाई अगर देखने को मिल रहा हो तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर कैथेटर अगर किसी को कोई कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हो, यूरिन कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।